तो पहले देखो ऐसे बना लेना, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और नीचे होगा तुम्हारा इंफीरियर वेना केवा। लिखते चलना साथ ही में, आराम से बन जाएगा। ठीक है, या इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। ठीक है, और ये तुम्हारा इंफीरियर। ठीक है, पश्चिमाशिरा। ठीक है, अब जब ये पश्चिमाशिरा जाता है, यहां पे एक ऐसे वाल की तरह बना लेना थोड़ा सा। जी, सुहेल नंबर क्या है? सुहेल नंबर है? हाँ, सुहेल नाम है ना? अच्छा अच्छा। समस्या आई है? हाँ, ये अभी उसको दे भी दिया था। बनाते रहना भाई सब। इसको चाहो तो तुम थोड़ा सा नीचे से कर लेना। ठीक है, आवाज नहीं, बनाते रहो सब लोग। महाधमनी। ठीक है, और ये तुम्हारा जो होता है राइट एट्रियम। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। डायनिले। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो कपाट होती है, ये क्या होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड कस्पिड वाल्व। ठीक है, या इसको क्या त्रिवल्ली कपाट था ना, त्रिवल्ली कपाट। हाँ बताओ क्या इसमें क्या है? समझ ही नहीं आ रहा है। ये हम पूरे ट्राई उसका प्रैक्टिस किया है, ये बनाएंगे। हाँ, ये वाला तो तुम उसी वाले बना लो ना, पार्ट से समझने की बात है। तुम्हें कैसे होता है, तुम्हें जो अच्छे बन जाए। क्या चीज? ऐसा एक्चुअल में इस वाले बुक में जो दिया ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल बुक में देख तो कटवा दिया वो अलग है। हर बुक में देखोगे तो जो है तुम क्या बताओगे, मैम अगर कहेंगे ऐसे बनाना तो कह देना मैम मेरा वाला जो हार्ट वो एंजाइना से पीड़ित है। ठीक है, उसको हार्ट अटैक आया था इसलिए मेरा हार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो छोड़ो, कहने दो।
ठीक है, तुम उसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तुम चित्र किसी भी तरह बना लो जो तुम्हें वो सुटेबल है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम बता दे रहे हैं। अब ये देखो, मेन तुम्हें जो बनाना है वो जो मैं पार्ट बता रहा हूँ वो बता देना, वो तुम्हें दिखना चाहिए, बाकी तुम किसी भी तरह बनाओ जो तुम्हें सुटेबल लगे उससे बना लेना। ठीक है, उल्टा हो गया। उसके बाद देखो पेशी भित्ति है जो बीच वाली है, इसी को बोलते हैं पेशी भित्ति। मिस्टर आनंद आप थोड़ा बताते रहना इसका इंग्लिश वाला वर्ड। सेप्टा नाम दिया है ना सिर्फ, आदित्य, हाँ सॉरी। ठीक है, ये सेप्टा होता है बीच में जो इसके चेम्बर्स को डिवाइड करता है, राइट जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, राइट के पार्ट और लेफ्ट वाले पार्ट को डिवाइड कर देता है। देखो ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। उसके बाद ये जो वाला जो पार्ट है पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल्स, यहां से लेके पूरा ये जो पार्ट्स है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स। अब राइट वेंट्रिकल्स में आपने देखा होगा कि ये जो मैंने बनाया है ऐसे, अरे ये कौन सा आ गया, हाँ क्या नाम है, सेप्टा नहीं दिया इंग्लिश में, यही इन दोनों को राइट आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स और लेफ्ट आर्टिकल वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा पाई जाती जो दोनों, ठीक है तो नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन भित्ति जो पेशी भित्ति है उसको सेप्टा ही बोलते हैं, बीच में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, मतलब इसको दोनों चेम्बर को डिवाइड करने के लिए एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, हार्ट मसल्स को अलग करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इस तरह से मैंने दिखाया ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाली जाती है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो ये यहीं से निकली होती है, जो तुम्हारा ये राइट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स के पार्ट से तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी निकली होती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी या इसी को बोलते हैं फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अब देखो फुफ्फुस धमनी जो होती है, मिस्टर टोपी वाले भाई साहब कृपया शांति के साथ बैठे रहें। यहां पे मान लेते हैं लंग्स है ये, ठीक है, तो जो यहां से ब्लड को लंग्स में ले जा रही है, देखो ब्लू वाली जो दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और पल्मोनरी से एक रिटर्न आती है, फिर से इसके बाएं वाले भाग में जुड़ जाती है, यहाँ पे यहां से आती है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, इससे जुड़ी होती हैं। ठीक है, यहां से ये ब्लड को वापस लेती आती है, पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ठीक है, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा हो गया। वैसे सेम इधर भी होता है, तो यहां पे भी ये वाली जो गई है लंग्स निकलती है, फिर यहां पे आके जुड़ जाती है, यहां से निकली रहती, दो ट्यूब की तरह से बना लेना। ठीक है, इधर भी निकली रहती, सेम कॉन्सेप्ट वही वाली, जो जैसे बाएं वाले से, मतलब इधर बाएं वाले लेफ्ट लंग्स में गई, इधर दाएं वाले में लंग्स में निकल जाती पल्मोनरी वेन्स, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, दोनों साइड में रहती है ऐसे। अब यहां पे देखो, जब जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल और यहाँ ओर्टा, ओर्टा देखो रेड से दिखाया गया, तो ओर्टा और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वाल्व पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट, ऐसे बना लेते हैं, अर्धचंद्राकार। सेमी लूनर वाल्व दिया है ना, क्या दिया है, मिट्रल वाल्व, सेमी लूनर, ये बीच में नहीं दिया, एक दिया है भाई, इसमें भी दिया है, लाओ दिखाओ, बुक नहीं लाया, ठीक तो दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे एक होती है जिसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं या सेमी लूनर वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, मेन ये तुम्हारे पार्ट्स होते हैं इतना हार्ट में। ठीक है, ये तुम्हें 4 पार्ट्स दिखाने हैं। पहला तुम दिखाओगे राइट एट्रियम, दायां लिम्ब, वो तो क्या, अच्छी ये वाली इधर वाली ना, बाइकस्पिड वाल्व, कस्पिड वाल्व। ठीक है, या द्विवल्ली कपाट।
ठीक है, बन गया इतना सबका। अब देखो समझ लो इसमें फंक्शन होता कैसे, क्या चीज, कॉपी भर गई, अरे रुको यार, अरे बगल से ले लो, भैया से ले लो यार, तुम क्या बेइज्जती करे जा रहे हो, पेपर नहीं है तुम्हारे पास, लो। तो फिर ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है, वहां है तो बगल में, तो तुम जो है चिपका बनाए पड़े हो उसको। हाँ ठीक है, पार्ट्स दिखने चाहिए, हार्ट किसी भी तरह हो, जब एग्जामिनर पूछे कि ये क्या बना है बेटा, तो बता देना सर एंजाइना से हार्ट पीड़ित है मेरा, बहुत गम है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान से सुनना, फंक्शन तुम्हारे लिए मेन काम है, कैसे लिखोगे इसको, ठीक है। सबसे पहले जो हृदय, पूरे शरीर का जो रक्त होता है वो हृदय के दाएं वाले भाग में आता है, और दाएं का कौन सा, एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम यार, राइट ऑरिकल्स में आता है, अर्थात दाएं अलिंद में आता है हृदय का सभी, शरीर का सारा रक्त किसके द्वारा आएगा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से आएगा, और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से आके यहाँ पे ब्लड मतलब खुल जाएगा। तो जहां पे ये खुलता है, मतलब जहां से ये अंदर से आ रही है, पीछे से इसके कहां खुलती है, राइट एट्रियम्स में, और ऊपर वाली कहां है, वो भी राइट एट्रियम से, दोनों जहां पे खुलते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो चाहो तो लिख लो, यहाँ पे जो होगा क्या लिखो, ऐसे डायल, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, और ये हो जाएगा ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, जहां पे ये खुलते हैं। अब क्या है, ब्लड आ गया तुम्हारा ऊपर वाले से, मतलब यहाँ खोपड़ी वाला पूरा ब्लड इधर आ गया, खोपड़ी का मतलब सर का आ गया, और तुम्हारे चेस्ट का वाला पूरा ब्लड सुपीरियर वेना केवा अर्थात अग्र महाशिरा से दायां में आया, और पश्च महाशिरा, पैर का, पेट का, किडनी का, जो भी तुम्हारे पार्ट्स हैं, सारे ब्लड कहां पे आ गए, दाएं अलिंद में। यहां तक कोई कंफ्यूजन, मतलब पूरा क्या, शरीर का पूरा रक्त सुपीरियर वेना केवा अर्थात अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से पूरा जो रक्त कहां पे आ गया, तुम्हारे दाएं अलिंद में आ गया, ठीक है। अब दाएं अलिंद से जैसे जैसे दाएं अलिंद में जाएगा, दाएं अलिंद क्या करेगा, फूलना शुरू करेगा। अभी ऐसे था, चिपका था बेचारा, अब जो है धीरे धीरे फूलना शुरू हो गया, भर गया, मतलब अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसकी दीवारें जो है फटने लगती हैं, मतलब अब होता है जैसे गुब्बारे में हवा भरो, तो जब पहले फुलाओगे तो बड़े जल्दी फूल जाता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, क्या होता है कि मुंह दर्द करने लगता है, ज्यादा फूकना पड़ता है, और एक कंडीशन आती फट जाए। तो वहां फटने से अच्छा है कि यहाँ पे जो एक वाल्व होती है, जो दायां अलिंद और दाएं नीला के बीच वाल्व हो जाती है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवल्ली के पार्ट, वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये है, मतलब एक ही साइड खुलेगा और दूसरी तरफ बंद हो जाएगा। तो जैसे इसमें ब्लड जाएगा, भरेगा पूरा, ठीक है, ब्लड इसमें भरेगा तो तुरंत क्या होगा, ये जो त्रिवल्ली का पार्ट है यहां ये खुल जाएगा, तुरंत ब्लड खुले, मतलब ये वाल्व खुल जाती है, सारा ब्लड कहां आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाता है, ठीक है, दाएं नीले में आ गया पूरा, राइट वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया पूरा, ये वाल्व तुरंत, क्योंकि जैसे दरवाजा होता है सिर्फ एक ही साइड खुलता है, तो वैसे क्या होती है, वाल्व तुरंत बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाती है तो ब्लड क्या होगा, वापस जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये ब्लड पूरा भर जाता है इसमें, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब यहाँ पे जब ये भरने लगता है तो ये यहां से वापस ऐसे रिटर्न जाएगा इधर अर्धचंद्राकार का पार्ट, और ये अर्धचंद्राकार का पार्ट खुलेगी, और रक्त क्या है यहाँ पे अंदर जो है तुम्हारा रहता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी से मतलब इसके अंदर रहती है, ऐसे पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा कहां पे, फेफड़े में जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा फेफड़े में, और फेफड़ा क्या करेगा, एल्वेलाई के द्वारा उसको प्योर करेगा, शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन मिला देगा, जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है, तो यही ब्लड फिर यहां से वापस O2 के साथ में, मतलब O2 भी जुड़ा रहेगा, ठीक है, और ये इंटर कर जाएगा कहां पे, बाएं वाले, ठीक है, बाएं अलिंद में, मतलब लेफ्ट आर्कल्स में आ जाता है। अब लेफ्ट आर्कल में गया, सेम कंडीशन फिर आएगी, ये भरना शुरू हो जाएगा। अब लेफ्ट आर्कल जैसे भरा, ये वाल्व खुलेगी, और ये लेफ्ट आर्कल से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, बाएं अलिंद में आ गया, ठीक है, बाएं नीले में आ गया। अब बाएं नीले से फिर यहीं से वापस होगा, क्योंकि अब ये वाल्व बंद होगी, तो ये यहीं से रिटर्न होगा, तो यहाँ पे एक वाल्व और पाई जाती है, जो तुम्हारे धमनी
मतलब यहाँ बीच में, ये जैसे ये सेप्टा थी, सेप्टा जहां है और यहाँ सेमिलुनर वाल्व, एक वाल्व यहाँ पे और होती है ऐसे छोटी सी दिखाई होगी इसमें, ठीक है, यहाँ पे सेम वही अर्धचंद्राकार वाली होती है। ये क्या करता है, ब्लड को यहां से लेके जाएगा और आ जाएगा सीधा महाधमनी में खुलेगा। महाधमनी से फिर ब्लड पूरे शरीर में वापस ऐसे घूमता हुआ फिर पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। फिर जो है सेम प्रोसेस वही चलता रहेगा और इस तरह से चलता रहता है। पहली टाइम मतलब फर्स्ट टाइम जो ब्लड आता है शरीर का, वो हृदय के सिर्फ आधे भाग में जाता है, वली हाफ मतलब राइट एट्रियम्स और राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। और इसके बाद इसका ब्लड जो है मतलब, और इसमें जो आता है वो अशुद्ध ब्लड मतलब CO2 के साथ में आता है, और CO2 वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा पहले लंग्स में, लंग्स उसको प्योर करेगा, फिर यहाँ से प्योर मतलब शुद्ध जो ब्लड है वो लंग्स के द्वारा आएगा बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के अर्थात हृदय में 2 बार होकर गुजरता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण तंत्र। और ये पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं, या दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, मनुष्य में कैसे होता है, इसको क्रियाविधि समझाओ। ठीक है, पहले लिखोगे हृदय में 4 चेंबर होते, मतलब ये हृदय, पहले लिख दो सर्कुलेशन जो है या परिसंचरण। परिसंचरण के बारे में विलियम हार्वे ने बताया, परिसंचरण में मुख्य रूप से जो अंग होता है वो हमारा हार्ट होता है। हार्ट में 4 चेंबर पाए जाते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। दायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में एक वाल्व पाई जाती है जिसको हम त्रिवल्ली कपाट बोलते हैं। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में एक वाल्व पाई जाती है जिसको हम द्विवल्ली कपाट बोलते हैं। अब क्रियाविधि में अगर देखें तो हृदय मतलब शरीर का पूरा रक्त सुपीरियर वेना केवा मतलब अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से आता है पहले दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से त्रिवल्ली कपाट के द्वारा दाएं निलय में, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वो वापस फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, फिर बाएं से बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से फिर अर्धचंद्राकार कपाट के द्वारा महाधमनी, महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में। क्या चीज कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ तो लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो उसको, तो वो तुम्हारे एक्सप्लेन के ऊपर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अब इसके साथ ही साथ देखो हार्ट साउंड भी आता है। जब ब्लड यहाँ पे आएगा तो वाल्व क्या होती है, तुरंत प्रेशर के साथ खुल जाती है। जब बल्ब खुलता है मतलब वाल्व खुलती है तब साउंड आती है लब, ठीक है, लब। और जब बंद होती है तो क्या होता है, डब की साउंड आती है, क्योंकि बंद होते समय प्रेशर कम होता है, तो लब डब लब डब लब डब ये चलता रहता है, और यही हमारी क्या होती है, बीट होती है। डॉक्टर यही सुनता है स्टेथोस्कोप के द्वारा, सांस लो कितनी लब डब तुम्हारी चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, अरे वही धक धक लब डब, जब उसको लगा चेक करोगे बढ़िया से तो वही आता है, धक धक आती है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस था, यही आपको लिखना है। अब इसको अगर पूरा लिखोगे, और रही सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड वालों में थोड़ा सा कई सारे पार्ट में देता है, ठीक है। जैसे आप में पूछेगा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, मतलब हृदय का सिकुड़ना और फैलना क्या है और कब सिकुड़ता है, सिस्टोलिक प्रेशर कब होगा, तो जब जैसे आर्टिकल वेंट्रिकल, व्हेन आर्टिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस टाइम द प्रेशर कॉल्ड इज सिस्टोलिक प्रेशर। और जब क्या होता है, रिटर्न होता है ब्लड इसका मतलब ओटा में चला गया, अगेन वो क्या होता है, शिथिल में आ जाता है, रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, तो वो जो प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। और प्रोसेस में लिखने के लिए क्या सिंपल सा सर्कुलेशन डिस्क्राइब्ड बाय द विलियम हार्वे, ठीक है। हार्ट इज द सर्कुलेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स like right atriums and right ventricles and left auricles and left ventricles. Between the right auricles and right ventricles one valve present known as tricuspid valve, ठीक है। Then another valve present left auricles and left ventricles known as bicuspid valve. Then first time all the bloods from superior vena cava and inferior vena cava enter into the right atriums. After then these bloods goes from right ventricles by the tricuspid valve, ठीक है, tricuspid valve, and then returns back in lungs by the pulmonary artery, and lungs pure this blood, ठीक है, and mix in this blood like oxygen by the diffusion process, ठीक है। Then blood return back on the in left auricles, ठीक है, left auricles, and by the bicuspid valve it's enter into left ventricles
ठीक है। आफ्टर देन विद द हेल्प ऑफ सेमी लूनर वाल्व, बाइकस्फिड वाल्व, सॉरी मिट्रल वाल्व, ठीक है, दिस ब्लड गोज इनटू ओल्टा एंड आफ्टर देन ट्रांसफर इनटू ऑल होल बॉडी, ठीक है। ये आप लिख दोगे नॉर्मल सा। अब साउंड पूछ देगा, ठीक है, साउंड हाउ टू क्रिएट द लब एंड डब या हाउ मेनी साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट, ठीक है। तो अभी तो वो लाइक इंटर में जब जाओगे तो पूछता है, ठीक है। सिर्फ ये पूछा सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, कितने चेंबर्स हैं उसके, तो आप 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रस एंड वाल्व पूछ लेगा। और सीबीएसई में ज्यादातर देखो पूरा फंक्शन नहीं लिखने का आएगा, ऐसे डायग्राम दे देगा, दे देगा लेबलेट द डायग्राम ऑफ द हार्ट, ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, उसके पार्ट्स क्या हो गए। और जो जब फंक्शन आता है तो सिंपल सा पार्ट्स में दे देगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है हार्ट के, ठीक है, तो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होगा इसमें, शुद्ध वाला ब्लड हार्ट के किधर, किस वाले पार्ट में है बताओ, लेफ्ट पार्ट, हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होगा वहां हमेशा प्योर ब्लड होता है, ठीक है, मींस ऑक्सीजनेटेड, प्योर इन द सेंस कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो राइट पार्ट होता है हार्ट का वो क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, इट मींस ऑक्सीजन एब्सेंट है, वहां पे CO2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये 2 टाइम्स हमारे हार्ट में ब्लड इंटर करता है। फर्स्ट टाइम हाफ पार्ट जो है हार्ट में एंटर करता है ब्लड, देन क्या आता है लेफ्ट पार्ट, मतलब लेफ्ट हाफ वाले में जो है जाता है, और इस तरह से 2 टाइम्स जो है ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट, अब बता लोगे ना, इसको लिख लोगे सब लोग, इनका हार्ट बना के बता दें। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो और लोकल में आए। मिस्टर आनंद, आदित्य ना, आया समझ में, लिख लोगे अब, चलो ठीक है, बढ़िया। फिर हाँ बताओ, अब किसको नहीं समझ में आया? तुम्हें अपना हार्ट बना के खाना है, ये बना लिया था ना, चाहे फोटो ले लो, सबके पास मोबाइल होगा ही, ले लो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो तो चल ही रहा है। तुमने किया है, बहुत सही, वेरी गुड। थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो बता देना कि एंजाइना से पीड़ित था हमारा हार्ट, ठीक है। एंजाइना एक डिजीज होती है हार्ट में, ठीक है। और हार्ट का सबसे बड़ी एक कंडीशन ये भी कि जो हार्ट होता है लाखों लोगों या करोड़ों लोगों कंपैरिजन में करें तो एक आदमी ऐसे होते हैं जिनका जो है लेफ्ट की जगह राइट में पाया जाता है, ठीक है, हाँ होता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में होता है कि जो हार्ट होता है, रहता है बच्चा लेकिन ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता, खत्म हो जाता है, ठीक है। अरे जब जो है इधर लीवर भी तो है, जगह कहाँ रहेगी उसके पास, लीवर भी है, ये स्टमक भी है, सब कुछ यहीं भरा है, तो जैसे ही जाएगा थोड़ी सांस लेगा, थोड़ा दौड़ेगा, तो जब इसकी हार्ट की वाल्व आपके पसलियों से या लीवर से टच होगी तो पेन होगा, और इसको पूरा नहीं, हार्ट का तो एकदम एग्जैक्ट फिक्स है, वही जैसे रहता है वैसे ही, ठीक है, बस वर्क हाँ बढ़ते रहते हैं सब, ठीक है, बाकी सब बढ़ते रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ठीक है। चलो बना लेना, बाकी और कोई डाउट हो तो जो है चल ही रहा है तुम्हारा, जो है लाइक शेयर कमेंट जो है ठोकते रहना, कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, अब सर आएंगे पढ़ाएंगे, सर से पढ़ लेना जो भी पढ़ना है, तुम्हारा हार्ट में अलग से बना के दिखा देंगे हम। ये दोनों यहाँ के, बाकी ये तीनों मेरे। क्या चीज चल भी रहा था ये नहीं, चलो भैया पढ़ो आगे दूसरा ना।